क्योंकि फटाफट मुझे काफ़ी काम निपटाने हैं। तो बस सबसे पहले चलते हैं किचन में। तो मेरी आदत है चाय पीने की, तो सब लोग कहते हैं कि सुबह-सुबह चाय पीना नुकसान करती है, लेकिन भाई जो आदतें कुछ पड़ जाती हैं वो छूटती नहीं है। और तो मैं सुबह बिना चाय के मेरा दिन शुरू नहीं होता है। हाँ, पानी पी लेते हैं 1 आध गिलास, लेकिन चाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है भाई मुझे। तो मैंने चाय बनने रख दी है और इधर जो है ना काम स्टार्ट कर रही हूँ, तो किचन की लाइट जला ली है क्योंकि सारी लाइट जलाने का मतलब है कि सब लोग जग जाएँगे। तो इस वजह से मैंने सिर्फ कॉर्नर की जहाँ पे काम कर रही हूँ वहीं की लाइट जो है ना ऑन कर ली है। तो यहाँ पे जो है ना, क्योंकि मुझे आज जो 2-3 काम इस तरह के इम्पोर्टेंट काम करने हैं, जैसे मंदिर की माता रानी की पोशाक वगैरह बदलनी है। अक्सर क्या होता है पूजा करने के टाइम पे थोड़ा-सा भी लेट हो जाते हैं, तो इधर पूजा की जल्दी होती है, इधर रसोई की होती है, तो फटाफट से जो है ना वो काम रह जाते हैं मेरे। तो तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे। तो सुबह के जो है ना बज रहे हैं 4:15 और बना ली है मैंने चाय है ये। आज थोड़ा ना सुबह नींद भी जल्दी खुल गई और काम भी मुझे करने हैं, तो काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़े हुए कुछ काम ऐसे हैं। तो दिन में जो है ना रूटीन वर्क हो पाता है, और तबीयत भी ऐसी चल रही थी, तो आज बस आपको ही सोच लिया था थोड़ा सा सुबह जल्दी उठूँगी, और जल्दी उठने के बाद जो है ना घर के काम ज़रूरी हैं, जैसे मंदिर के कुछ साफ़ सफाई, मंदिर का भी काम करना था, क्योंकि आप लोगों को पता है सावन का महीना भी चल रहा है, तो सुबह से जब आप मंदिर वगैरह जाते हो तो फिर दूसरे काम पेंडिंग रह जाते हैं ना, और ज़्यादा लेट मंदिर भी जाना नहीं होता, तो मंदिर भी टाइम से ही जाने की कोशिश रहती है। तो बस मैं सुबह सुबह जो है ना सबसे पहले पीती हूँ चाय, और चाय पीने के बाद फिर करते हैं शुरुआत काम की। तो जब तक पूजा आएगी काम वाम करने के लिए, तब तक मैं अपने जो काम निपटाने वाले हैं उनको कोशिश कर रही हूँ निपटाने की। तो चलते हैं, पीते हैं सबसे पहले चाय। तो आप लोग भी जो है ना पी लीजिए मेरे साथ चाय, शेयर कीजिएगा, और चलते हैं, करते हैं स्टार्ट आज का जो है दिन सुबह सुबह। तो सब लोगों को जो है गुड मॉर्निंग। वगैरह थे, चलिएगा। वो मैंने किचन में साफ होने रख दिए हैं, अभी साफ करूँगी उनको, क्योंकि मंदिर का पंखा इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो उसको भी साफ करना था। अगर सफाई हो जाती है तो फिर साफ करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब जोत वगैरह जलती है ना और जब धूप जलती है तो उसका जो धुआं होता है, कितना भी साफ करूं, एक तो वाइट कलर है तो उससे बहुत गंदा हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने अभी लाइट तो ऑन कर ली, क्योंकि झाड़ू कैसे लगाऊंगी। तो पूजा तो थोड़ा लेट आएगी, क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई हूँ, तो मुझे सुबह सुबह जो है ना पहले झाड़ू मारनी जरूरी है। तो मैं हल्की सी इसी तरह से झाड़ू लगा दे रही हूँ, मोटा मोटा जो भी कचरा है वो निकल जाएगा, क्योंकि सबसे पहले सुबह का वही काम होता है ना। वो लोग तो थोड़ा लेट भी आते हैं, लेकिन तो मैं साफ कर दे रही हूँ, और उसके बाद जो है आगे के काम शुरू करूंगी। तो बस चलते हैं, तो सबसे पहले तो लगा देती हूँ मैं झाड़ू। तो अभी चल रहे हैं जैसे सावन के सोमवार, सावन का महीना चल रहा है, तो इनमें कुछ हो जाता है, पूजा जो बन जाती है। देखो सबकी अपनी अपनी अलग अलग पूजा भाव होती है। तो मंदिर जाती हूँ तो उसमें क्या होता है कि अगर थोड़ा लेट हो जाती हूँ तो भी थोड़ा सा मन नहीं मानता है कि पूजा, मतलब मंदिर थोड़ा टाइम से ही जाना चाहिए, ये सभी को पता है। बस यहाँ पे जो है ना, और माता रानी का श्रृंगार पोशाक वो मुझे ही करना होता है। तो ये पूजा अगर सुबह करते हैं घर पे, जैसे मैं मंदिर चली जाती हूँ और ये भगवान जी को, ठाकुर जी को नहला देते हैं, उनको कर देते हैं, लेकिन जो माता रानी का श्रृंगार है वो और कोई नहीं कर पाता, वो मुझे ही करना होता है। तो उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, करीब आधा पौना घंटा लग जाता है, जब अच्छे से उनको हम स्नान करा के उनका श्रृंगार करते हैं, उनके कपड़े बदलते हैं, पोशाक बदलते हैं। बस ये इसीलिए मैं, तो बस अभी मंदिर साफ करने के बाद झाड़ू लगा के, पोछा वगैरह लगा के, और यहाँ पे मैंने जो पूजा के बर्तन हैं उनको धो के रख दे रही हूँ, फिर बाद में नहाने जाऊंगी, क्योंकि बर्तन वगैरह जैसे काफी हो जाते हैं धो के लगाते हैं, तो इस वजह से। और अगर दूध वगैरह ले जाते हैं तो तांबे के बर्तन में तो लेके नहीं जाते, तो पीतल का लोटा भी चाहिए होता है। तो इस तरह से जो है, तो बस काम काम भी ऐसे कर रही हूँ धीरे धीरे से, कि ये लोग कोई जग ना जाए, क्योंकि सबकी नींद खराब होगी। और बच्चों की छुट्टी चल रही है तो आधी की, तो बस कोशिश करती हूँ कि चलो थोड़ा सो लेगा, क्योंकि जब बच्चे हॉस्टल में चले जाते हैं या इनकी पढ़ाई शुरू हो जाती है, फिर तो ये रात में भी जाग के पढ़ते हैं, और नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो घर पे हैं तो इस वजह से मैं थोड़ा सा अभी इनको छूट मैंने दे दी है सोने की। वैसे मुझे रहता है कि बच्चे सुबह उठ जाएं, और मैं नहीं सोने देती हूँ लेट तक। यहाँ पे जो बॉटल है ये निकली रखी हुई थी, तो उनको धो के सुखाना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर इनमें थोड़ा सा भी पानी मॉइस्चर रह गया तो फिर इनमें जंग लग जाएगी। तो मैंने अच्छे से
इसको कपड़े से पोंछ के साफ करके हवा में रख दिया था और अब इनको सही जगह पे मैं रख दूंगी, क्योंकि ये एक कल शाम को ही मैंने इनको साफ करके धो के इस तरह से रख दिया था, तो ये रात को बंद करके मैंने इनको जहाँ पे भी जगह है वहां पे रख दूंगी। इससे क्या होता है कि जहाँ पे हमें जब जरूरत पड़ती है ना, तो हम इनको निकाल लेते हैं। और कई तरह की बॉटल इकट्ठी हो जाती हैं घर में, ठंडे पानी के लिए चाहिए होती है, चाय के लिए केटल थर्मस चाहिए होता है ना, बच्चों के लिए अलग बॉटल होती है, घर में हम लोग कहीं जाते हैं तो अलग बॉटल होती है। तो मतलब इस तरह से हर चीज की आज के टाइम पे ना वैरायटी इतनी ज्यादा हो गई है, तो उनको संभाल के रखना बहुत जरूरी हो गया है। जैसे ये थर्मस वगैरह है, केटल है चाय के हैं, तो इस तरह से इनको, क्योंकि जब एक जगह रखे होते हैं ना तो मुझे फटाफट से ये मिल जाते हैं। तो जब से मेरी किचन का जो फर्नीचर का मैंने काम कराया है कवर का, तो इनके लिए एक स्पेस अलग से मैंने जैसे एक कॉर्नर कर दिया है, तो उसमें मुझे फिर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यही फायदा हो जाता है कि एक जगह आपकी चीजें रखी हैं तो आपको आसानी से मिल जाती हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना पोशाक वगैरह, ये देखिए ये मैंने बीच में नहीं दिखाया क्योंकि पूजा वगैरह बस माता रानी को कॉटन की हल्की सी ड्रेस उनको पहना दी है। और अब मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि मुझे आज नीचे का थोड़ा सा चेंज करना था, क्योंकि एक जगह जब चीजें रखी रहती है ना तो थोड़ा मॉइस्चर वगैरह हो जाता है या कुछ भी है। तो मैं जो शू रैक वगैरह है ना उसको थोड़ा सा शिफ्ट करूंगी इधर से उधर, तो मुझे पूजा के साथ में थोड़ा उसकी हेल्प भी हो जाएगी और मैं सामान को अपने तरीके से थोड़ा सेट कर दूंगी। और डस्ट वगैरह हो गई थी तो उसको भी साफ कर दूंगी। तो सबसे पहले जिस कॉर्नर में मेरा कूलर रखा हुआ था ना, उसको वहां से हटाया, जगह खाली की। हाँ, क्योंकि यहाँ पे वॉश बेसिन भी है और थोड़ा पाइप वगैरह लगता है, और ये वुड का बना हुआ है, तो पानी वानी का जैसे ध्यान नहीं रहता है कई बार, तो चीज खराब होने का डर रहता है, तो यहाँ से इसको मुझे हटाना है। तो हालांकि इधर थोड़ा सा सोफा लगा हुआ है, लेकिन आजकल शूज रैक भी इस तरह के होते हैं कि वो पता ही नहीं लगते, अलमीरा की तरह इनका यूज होता है। तो बस मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रख दूंगी, बरसात बरसात के लिए, बरसात के बाद में फिर शिफ्ट कर देंगे। थोड़ा सा सामान इधर से उधर जब कर देते हैं ना, तो अपने आप को ही थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है। तो कूलर मैंने वहां से हटा दिया, और ये काम सारे मुझे साथ में ही करने वाले थे इतने टाइम से, इसलिए पूजा के लिए नहीं कर सकती थी, वैसे वो कर लेती अगर उसको मैं कह देती, लेकिन ये काम मेरे साथ के ही थे। तो आज मैं जब सुबह उठ गई हूँ, जल्दी मेरा काम हो गया। अभी आप मानो कि जब तक ये आई है तब तक मेरा नाश्ता वगैरह सब हो गया है, सब लोगों ने नाश्ता कर लिया, अपने अपने काम पे चले गए। करीब करीब ये 9:30 बजे का टाइम हो रहा है, और मैंने यहाँ पे जो है ना साथ में थोड़ी हेल्प भी कर दे रही हूँ। और यहाँ से डस्ट वगैरह जैसे पहुंच के, पीछे थोड़ा मॉइस्चर हो रहा था, मैंने देखा था एक दिन। तो चीज ले तो हम लेते हैं, चीजें महंगी भी आती हैं, लेकिन अगर उनकी केयर नहीं करते हैं ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो हमेशा अगर आप कोई भी चीज लेते हो तो सबसे पहले केयर करने की जरूरत होती है। और मैं लंबे टाइम तक मेरी चीजें चलती हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मेरी चलती हैं नहीं, आप लोग भी केयर करते हो, लेकिन हाँ ये एक्स्ट्रा केयर की इसलिए जरूरत होती है कि जब चीज कितनी भी हल्की लेते हो लेकिन आप उसकी केयर करते हो ना, तो वो बहुत लंबे टाइम तक चल जाती है, क्योंकि पैसा तो अपना ही है, उसको हमें वेस्ट करें या यूज करें। तो ये जो मोल्ड है इनको धोने के लिए ले गई है पूजा, क्योंकि धूल मिट्टी काफी हो गई थी, और मैंने वहां पे गेट के बिल्कुल जस्ट बराबर में ही इसको लगा दिया है। और जो फ्लावर पॉट वगैरह रखे थे वो भी यहीं पे लगा दूंगी, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा लुक एक अच्छा सा आ जाएगा, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ऑड फील नहीं हो रहा है। इधर फोन भी आ जाते हैं सुबह, बच्चों के तो बात भी करनी होती है, तो फटाफट से जो है बात करके रख दी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हो रहा था लेट। अकेले ये जो भारी चीजें होती हैं इधर की उधर करना, थोड़ी दो लोगों में हेल्प हो जाती है। तो बस मैंने इसको सरका के यहाँ पे साइड में कर दिया। कूलर को अभी अच्छे से धोऊंगी, क्योंकि कूलर वहां रखा था, चलता नहीं है भले ही, लेकिन डस्ट मिट्टी तो होती है। तो मैंने यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी आज धुलाई भी करूंगी, क्योंकि जब वो करने लग जाती है ना, तो मैं जैसे एक बार बोल दो तो कर तो लेते हैं, लेकिन जब सामान वगैरह हम हटाते हैं ना, अच्छी सी थोड़ी सी डीप क्लीनिंग होना जरूरी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे जो है ना पाइप लगा के ही आज यहाँ पे सफाई कर दूंगी। तो जो है बरसात का टाइम है, बाहर भी बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है, डॉग वगैरह जो है ना गंदगी कर जाते हैं। तो मैंने पूजा को बोल दिया, मैंने कहा जब तक तू अंदर का कर ले, मैं यहाँ पे हेल्प कर दूंगी। लेकिन यहाँ पे मोल्ड लगाने तो बहुत ज्यादा जरूरी थे, तो ये प्लास्टिक के मोल्ड है, अलमीरा के नीचे, बेड के नीचे, कहीं भी इनको यूज कर सकते हैं। इनको मैंने बहुत लंबे टाइम पहले लिया था, करीब 8 से 10 साल हो गए इनको खरीदे हुए।
तो ऐसे आ भी नहीं रहे हैं, चेंज हो गई हैं चीजें, पहले जब मिल जाती थी तो ये बहुत अच्छे निकले थे। मैंने बिग बाजार से लिए थे ये, और काफी सारे सेट ले लिए थे, तो इनको मुझे जहाँ पे भी यूज करना होता है मैं इनको इजिली यूज कर लेती हूँ। तो अंदर की सफाई जो है ना, पोछा वगैरह लगता जा रहा है, तब तक मैंने यहाँ पे इधर की सारी जो है ना धुलाई कर दी अच्छे से। तो ये प्लांट वगैरह भी थे, तो ऐसे करके क्या हुआ, साथ में मैं लग गई ना, तो इससे क्या हुआ, एक्स्ट्रा थोड़ा काम हो गया, और मुझे जो है ना थोड़ी मुझे भी हेल्प मिल गई और पूजा को भी हेल्प मिल गई, तो दोनों ने मिलके कर लिया। जब तक वो अंदर का कर रही है तब तक मैंने यहाँ पे जो है निपटा दिया। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा जल्दी उठने से काम तो सच में बहुत सारे हो जाते हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है, वो अपने डेली टाइम से आती है, रूटीन से आती है, लेकिन मुझे आज ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लेट आई है, क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी इस वज़ह से। तो सच में बहुत सारे काम जो है ना आज मैं जितने भी है, जब तक आप तक वीडियो जाएगा जो काम यही सारे कर पाऊँगी। और उसके बाद क्योंकि ऐसा ना एडिट भी करना होता है, तो आज जो है ना नीचे का यहाँ पे चेंज कर लिया, और कुछ धीरे-धीरे रूटीन में भी आता जा रहा है काम। काफ़ी दिनों से मेरा जो काम है ना वो ढंग से नहीं हो पा रहा था। ब्लॉग भी अच्छे से नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि इस तरह से मतलब ये थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। तो बस यहाँ पे जो है ना, क्योंकि गुरु पूर्णिमा को भी बाहर गए थे, जैसे गुरुजी के यहाँ गए थे, उस दिन भी पूरा दिन लग गया था। तो बस यहाँ पे आके वो एक दिन थोड़ा-सा डिले लिया, क्योंकि उस दिन मुझे चलना बहुत हो गया था, मतलब काफ़ी सारे मंदिर हम लोग घूमने निकल गए थे। तो इस तरह से जो है ना थकान भी हो गई थी, कुछ तबीयत भी गड़बड़ हो रही थी, तो अब धीरे-धीरे मैं रूटीन में अपना वर्क ला रही हूँ, क्योंकि जब आपका घर का काम आपके हिसाब से नहीं होता ना, तो सच में मन बहुत घबराहट सी होने लग जाती है कि क्या करें, करना है। और जो करते रहते हैं, जिनको आदत होती है हाथ-पैर चलाने की, वो बैठ नहीं सकते हैं। तो वही चीज़ है, तो मैं पड़ी तो बिस्तर पे थी, लेकिन है ना मन नहीं मान रहा था मेरे। तो आई होप अब धीरे-धीरे मैं रूटीन में आ रही हूँ, तो बस आप लोग बताइएगा। और ये फाइनल लुक आप लोग देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ। थैंक यू।